हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ और मैं आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करने की भी कोशिश करूंगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये भी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी जिसके बेसिस पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो इसमें मैं बात कर रही हूँ जीएसटी की। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जीएसटी में इंडिया में जीएसटी का क्या रोल है, जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी कितने तरह का होता है और जीएसटी कैसे कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो हम जो बेसिकली आज इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कि जीएसटी इन इंडिया, यानी जीएसटी का इंडिया में क्या रोल है। उसके बाद हम समझेंगे कि टैक्सेस कौन कौन से रिप्लेस किया है जीएसटी ने आकर के। उसके बाद हम समझेंगे कि जीएसटी आपका कितने तरह का होता है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ टैक्सेस चार्ज और कौन सा जीएसटी कब हम चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा व्हाट इज आउटपुट एंड इनपुट जीएसटी। इसमें हम समझेंगे कि आउटपुट और इनपुट जीएसटी क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि जीएसटी पेबल और जीएसटी क्रेडिट क्या होता है और लास्ट में हम समझेंगे कि जीएसटी पेबल और जीएसटी क्रेडिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसमें पूरा ओवरव्यू जीएसटी का लेंगे जिससे आपको काफी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म वैसे तो आपको पता ही होगा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। मतलब कि जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। तो अगर हम जीएसटी एक्ट की बात करें तो जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में सबसे पहले 28 फरवरी 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उसके बाद जीएसटी एक्ट जो है वो पास किया गया है पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को। ठीक है, तो 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में जीएसटी एक्ट सबसे पहले पास कर दिया गया था पार्लियामेंट में। ठीक है, लेकिन वो एक्ट जो है इफेक्ट में कब आया है, वो आया है 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो हमारे मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी आपका लाया गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये हमारी हर एक वैल्यू पे एडेड हो जाता है, तो इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, जो कि लगाया जाता है मैन्युफैक्चर, सेल और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली जीएसटी कैन बी डिफाइंड एज अ, तो जीएसटी को हम कह सकते हैं कि जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा जीएसटी वहीं से कलेक्ट किया जाता है जहां पे अल्टीमेट कंजप्शन होता है गुड्स या सर्विसेज का। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि गुड्स या सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, मैटर ये करता है कि उसका कंजप्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम समझ चुके हैं कि जीएसटी का क्या मतलब होता है, जीएसटी एक्ट कब पास किया गया और कब रेगुलेशन में आया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। मतलब हम समझेंगे कि जीएसटी ने आकर के कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है। तो बेसिकली जीएसटी क्या है, ये वन टैक्स फॉर होल नेशन है। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए एक टैक्स हो गया है। अब हम बात करें तो जीएसटी ने लग्जरी टैक्स को रिप्लेस किया है, एंट्री टैक्स को रिप्लेस किया है, आपका लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, आपका वैट जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज हो गई, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। तो ओवरऑल इन सारे टैक्सेस को आपके जीएसटी ने रिप्लेस किया है। ठीक है, ये ओवरऑल जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे पहले उन सबको रिप्लेस करके आपका जीएसटी आया है। ये बात अलग है कि जीएसटी अपने आप में कई तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं हम टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो अगर हम टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करें तो सबसे पहले हम फिगर से ही समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी में 3 तरह का जीएसटी होता है। एक आपका सीजीएसटी, दूसरा आपका एसजीएसटी और तीसरा आपका आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए और डिटेल में समझते हैं हम तीनों के डिफरेंस को। तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं और इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है,
इंटर स्टेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम आउटसाइड स्टेट की बात करते हैं जब हम आईजीएसटी लगाते हैं, ठीक है। और सीजीएसटी को कौन कलेक्ट और चार्ज करता है, तो इसको लोकल सेल्स के केस में विद इन स्टेट में जब हम सेल्स करते हैं तब सीजीएसटी लगाया जाता है। उसी तरीके से एसजीएसटी भी लोकल सेल्स के केस में जब विद इन स्टेट में हम सेल्स करते हैं तब लगाया जाता है। लेकिन अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो जब हम सेंट्रल सेल्स करते हैं, मतलब एक स्टेट में रह के दूसरे स्टेट में सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या लगता है, आउटसाइड स्टेट हम सेल्स कर रहे हैं तो उस केस में आपका आईजीएसटी लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट विल बी चार्ज एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सीजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है और लगाती है, एसजीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है और लगाती है, ठीक है। आईजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज और कलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि सीजीएसटी ने कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है, तो इसने सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया है। एसजीएसटी ने हमारे रिप्लेस किया है वैट को, लग्जरी टैक्स को और एंटरटेनमेंट टैक्स को। और अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो उसने सेंट्रल सेल्स टैक्स को रिप्लेस किया है, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन सा टैक्स कब लगाया जाता है। तो जब हम सेल्स विद इन स्टेट कर रहे होते हैं, जब हम एक ही स्टेट में रह के सेल्स या परचेज करते हैं, तो उस केस में दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपने भी जब भी परचेजिंग की होगी तो ध्यान दिया होगा अगर बिल पे, तो बिल में लिखा रहता है कि सीजीएसटी इतना %, एसजीएसटी इतना %, ठीक है। तो जब हम एक ही स्टेट में रह के गुड्स या सर्विसेज की परचेज या सेलिंग करते हैं तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। लेकिन जब हम आउटसाइड स्टेट परचेजिंग या सेलिंग कर रहे हैं, एक स्टेट में रह के दूसरे स्टेट में परचेजिंग या सेलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपका केवल एक टैक्स लगता है, आईजीएसटी। और ये भी कहा जाता है कि आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों को मिला करके बनाया जाता है। मतलब अगर टोटल जीएसटी आपका 12% लग रहा है तो एसजीएसटी आपका 6% लग जाएगा और सीजीएसटी भी आपका 6% लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि व्हाट इज आउटपुट एंड इनपुट जीएसटी। तो अगर हम बात करें तो आउटपुट जीएसटी, जब हम सेल्स पे जीएसटी लगाते हैं तो उसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। जब हम परचेज पे जीएसटी लगाते हैं तो उसे हम इनपुट जीएसटी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी पेबल की। जीएसटी पेबल की बात करें तो जब हम आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर देते हैं तो जो डिफरेंस निकल के आता है वही आपका क्या कहलाता है, जीएसटी पेबल कहलाता है। मतलब हम अपने आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को जो माइनस करने के बाद डिफरेंस निकल के आता है वही एक्चुअल में जीएसटी पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीएसटी क्रेडिट क्या होता है। तो जीएसटी क्रेडिट क्या होता है, इफ इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट जीएसटी इट इज कॉल्ड एज जीएसटी क्रेडिट। तो अगर इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से ज्यादा हो गया तो जीएसटी क्रेडिट आ जाएगा, लेकिन अगर आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से ज्यादा हो गया तो आपका जीएसटी पेबल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब और अच्छे से समझते हैं जीएसटी पेबल और जीएसटी क्रेडिट के डिफरेंस को, ठीक है। तो जीएसटी पेबल की बात करें तो इफ आउटपुट इज मोर देन इनपुट इट इज कॉल्ड जीएसटी पेबल। जब आउटपुट ज्यादा हो जाएगा इनपुट से तो हमारा जीएसटी पेबल निकल के आएगा, लेकिन जब इनपुट ज्यादा हो जाएगा आउटपुट से तो हमारा जीएसटी क्रेडिट निकल के आता है, ठीक है। जीएसटी पेबल में क्या होता है कि वी नीड टू पे चालान टू पे टैक्स, तो इसको पे करने के लिए हमें चालान की जरूरत पड़ती है। लेकिन जीएसटी क्रेडिट को नो नीड टू पे चालान टू पे टैक्स, इसमें हमें टैक्स पे करने के लिए चालान की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो के लिंक पे कमेंट कर दीजिएगा और मेरे सब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसमें आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।